जियो और जानो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको अपने इस चैनल में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम अज़रबैजान और आर्मेनिया के दरमियान होने वाली जंग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ये दोनों ममालिक कहाँ वाक़िया हैं, इनकी तारीख क्या है, इनके दरमियान होने वाली इस खुनरेज़ जंग की क्या वजूहात है और आलमी ममालिक इस जंग के बारे में क्या कहते हैं और ये कि कौन सा मुल्क किसका साथ दे रहा है। लेकिन ये सब जानने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस की बर वक्त नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। ख़वातीन और हज़रात, अज़रबैजान कैस्पियन सी, जिसे उर्दू में बहीरा कैस्पियन कहते हैं, के एक किनारे पर मशरक़ी यूरोप और मगरबी एशिया में मौजूद है। इसके शुमाल में रशिया यानी रूस, जनूब में ईरान और मगरब में मुखालिफ मुल्क आर्मेनिया मौजूद हैं, जबकि आर्मेनिया भी इसी रीजन यानी मशरक़ी यूरोप और मगरबी एशिया ही में मौजूद है। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी इसके चारों तरफ कोई समंदर मौजूद नहीं। इसके मगरब में तुर्की, शुमाल में जॉर्जिया, मशरक में अज़रबैजान, जबकि जनूबी मशरक में ईरान वाक़िया है। ये दोनों ममालिक 1920 से लेकर 1991 तक साबका रूस यानी सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। सोवियत यूनियन एक बहुत बड़ा मुल्क था, लेकिन 1980 की दहाई में इसने अफगानिस्तान पर हमला करके इस पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद पाकिस्तान, अमेरिका और सऊदी अरब ने मिलकर मुजाहिदीन की मदद से इसे शिकस्त दी। इस शिकस्त के बाद ये 1991 में टूट गया और इससे 15 नए आज़ाद ममालिक वजूद में आए, जिनमें ये दोनों ममालिक भी शामिल थे। नाज़रीन, अज़रबैजान की आबादी तकरीबन 1 करोड़ है, जिसमें अक्सरियत मुसलमानों की है, लेकिन मजहब के लिहाज से ये इस्लामी नहीं बल्कि एक सेकुलर मुल्क है। 1991 में जब इसने सोवियत यूनियन से आज़ादी हासिल कर ली तो तुर्की पहला और पाकिस्तान दूसरा मुल्क था जिसने इसे तस्लीम किया। इसके मुकाबले में आर्मेनिया की आबादी सिर्फ 31 लाख है, जिसमें अक्सरियत ईसाइयों की है। नाजरीन, इन दोनों ममालिक के दरमियान जारी कशीदगी और इस मौजूदा जंग की वजह वो इलाका है जिसे नागोर्नो कराबाख कहा जाता है। ये इलाका अज़रबैजान के खित्ते के अंदर शामिल है और इसकी आबादी तकरीबन 1,50,000 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें 99% का ताल्लुक आर्मेनियाई नस्ल से है। ये एक पहाड़ी इलाका है और इसका कुल रकबा 4,400 मुरब्बा किलोमीटर है। सोवियत यूनियन के ज़माने में इस इलाके का इंतज़ाम अज़रबैजान के हुकाम के हाथों में था, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों की अक्सरियत का ताल्लुक आर्मेनियाई नस्ल से था। जब 1980 की दहाई के आखिरी सालों में सोवियत यूनियन का खात्मा करीब आ गया तो इस इलाके यानी नागोर्नो कराबाख के मकामी असम्बली के अरकान ने अज़रबैजान से अलग होने और आर्मेनिया से इल्हाक करने के लिए रूस और आर्मेनिया से लॉबिंग शुरू की, जिसके कुछ ही अरसा बाद यहाँ के मकामी पार्लियामेंट ने आर्मेनिया के साथ शामिल होने का ऐलान किया। ये ऐलान या फैसला अज़रबैजान के लिए नाकाबिले कबूल था और यही फैसला आर्मेनिया और अज़रबैजान के दरमियान शदीद लड़ाई का बाइस बना। ये लड़ाई इसी वक्त शुरू हुई जब ये दोनों ममालिक अभी तक सोवियत यूनियन ही का हिस्सा थे। इस लड़ाई के दौरान इस इलाके में रहने वाले मुसलमानों पर जमीन तंग कर दी गई, इन पर जुल्म के पहाड़ ढाए गए। फिर 1991 में सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद जब आर्मेनिया और अज़रबैजान आज़ाद हुए तो ये लड़ाई इन दोनों के दरमियान बाकायदा जंग में तब्दील हो गई, जो कि 1994 तक जारी रही। इस जंग में 30,000 लोग जान की बाजी हार गए, हजारों लोग जख्मी हुए और कम से कम 10 लाख अफराद नकल मकानी पर मजबूर हुए। 1994 में रूस की कोशिशों से इनके दरमियान जंगबंदी के मुआहदे पर दस्तखत हुए, लेकिन ये इन दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद मसाइल का हल नहीं था और ये मसला जू का तू मौजूद रहा।
जंगबंदी मुआहदे तक आर्मेनिया ने इस इलाके के साथ साथ आज़रबाईजान के भी 7 अजला पर कब्जा कर लिया था। इस जंगबंदी मुआहदे में ये फैसला किया गया कि ये इलाका आज़रबाईजान ही का हिस्सा रहेगा, लेकिन इसका हुकूमती इंतजाम आर्मेनियाई नस्ल के लोगों के पास रहेगा। इस मुआहदे में इनके दरमियान एक जंगबंदी लाइन भी खींची गई, जिसे LOC या लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट कहा जाता है। इसके अलावा 1992 में इन दोनों के दरमियान सालिस का किरदार अदा करने के लिए एक दूसरा ग्रुप भी बनाया गया था, जिसमें अमेरिका, फ्रांस और रूस शामिल थे, लेकिन ये भी इस मसले को हल करने में अभी तक कामयाब नहीं हो सके हैं। इस इशू का कोई पुरअमन हल न निकलने की वजह इन दोनों ममालिक का नागोर्नो कराबाख के मुतल्लिक मुतज़ाद मौक़िफ़ है। इस इलाके के बारे में आज़रबाईजान कहता है कि इसे इंटरनेशनली आज़रबाईजान का हिस्सा तस्लीम किया गया है और इसका कंट्रोल वापस करना अधूरे काम को पूरा करने जैसा है, जबकि आर्मीनिया का मौक़िफ़ है कि नागोर्नो कराबाख तारीखी तौर पर आर्मेनियाई नस्ल के बाशिंदों का मस्कन और सदियों से आर्मेनिया का हिस्सा है। रूस की सालसी की कोशिशों के बावजूद दोनों ममालिक 1990 की दहाई से अब तक इस इलाके के कंट्रोल के लिए बरसरे पेकार हैं। इस जंगबंदी के मुआहदे के बावजूद इन दोनों ममालिक ने कई बार सीज़फायर मुआहदे के खिलाफ वर्जी की। 2016 में इनके दरमियान शदीद झड़पें हुई, जिसमें 100 से ज़ायद लोग मारे गए। इसके अलावा इनके दरमियान 2018 में भी खूनरेज़ झड़पें हुई। अभी हाल ही में यानी 16 जुलाई 2020 को एक बार फिर इनके दरमियान सीज़फायर मुआहदे के खिलाफ वर्जी हुई। इस बार भी आर्मेनिया ने हमला करके आज़रबाईजान के 2 जहाज और कुछ टैंक तबाह किए। सिर्फ यही नहीं बल्कि इन सारे वाक़यात की वीडियो क्लिप्स भी रिलीज किए। तब से दोनों ममालिक ने बॉर्डर पर फौज तैनात और जंग जारी रखी हुई है। 1994 के बाद से आज़रबाईजान ने अपने बेपनाह तेल और गैस के वसाइल को इस्तेमाल करके अपनी दिफा को बहुत मजबूत बनाया है और छीने हुए इलाके वापस लेने के लिए बेकरार है। 1990 की दहाई में आज़रबाईजान दिफाई लिहाज से काफी कमजोर था और आर्मेनिया का पलड़ा भारी नजर आता था, लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि अब हालात तब्दील हो चुके हैं। अब आज़रबाईजान ने खुद को बहुत मजबूत बना लिया है। यही वजह है कि इस बार आज़रबाईजान भी काफी एग्रेसिव नजर आ रहा है और अपने कई ऐसे इलाके वापस ले लिए हैं जिस पर आर्मेनिया ने कब्जा कर लिया था। ख़वातीन और हज़रात, अब हम देखते हैं कि कौन सा मुल्क किसको सपोर्ट कर रहा है। सबसे पहले तो हम तुर्की की बात करते हैं, जो खुले आम आज़रबाईजान को सपोर्ट कर रहा है। तुर्की ने आज़रबाईजान को दिफाई लिहाज से मजबूत बनाने में सबसे अहम किरदार अदा किया है। तुर्की ने साफ अल्फाज में कहा है कि वो आज़रबाईजान की अपने इलाके वापस लेने में खुलकर मदद करेगा। इस पर यहाँ तक इल्जाम लगाया जाता है कि वो शामी जंगजुओं को आर्मेनिया से लड़ने के लिए आज़रबाईजान भेज रहा है। ताहम तुर्की इस इल्जाम को मानने से इनकार करता है। तुर्की और आज़रबाईजान एक दूसरे को 2 रियासतें और एक कौम समझते हैं। तुर्की के अलावा पाकिस्तान भी सरकारी तौर पर आज़रबाईजान को सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान तो आज़रबाईजान को सपोर्ट करने के लिए इस हद तक गया है कि पूरी दुनिया में इसराइल के बाद आर्मेनिया दूसरा मुल्क है जिसे पाकिस्तान तस्लीम ही नहीं करता। पाकिस्तान पर यह भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इसने आर्मेनिया के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी फौज भेज रखी है, लेकिन पाकिस्तान इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करता है। इसके अलावा इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC ने भी आर्मेनिया पर जोर दिया है कि वो आज़रबाईजान से कब्जे में लिए गए इलाके फौरन वापस करे और अपनी फौज वहां से हटाए। इन सब के अलावा आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसराइल भी किसी हद तक आज़रबाईजान को सपोर्ट कर रहा है और ये आज़रबाईजान को बड़ी मिकदार में असला भी फरोख्त करता आ रहा है।
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے ارمینیا کے ساتھ بھی تعلقات برے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی تک ایسا کوئی بڑا ملک سامنے نہیں آیا ہے جو صاف لفظوں میں ارمینیا کو سپورٹ کرتا ہو، تاہم ایسے کئی ممالک ہیں جو اسے اسلحہ فراہم کر رہے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا نام رشیا یعنی روس کا ہے، جو بڑی مقدار میں ارمینیا کو اسلحہ فروخت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک ملٹری بیس بھی رکھتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ روس کے آذربائیجان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہے اور ارمینیا کی مخالفت کے باوجود اسے اسلحہ بھی فروخت کرتا ہے۔ روس نے ان دونوں کے درمیان ابھی حال ہی میں جنگ بندی کا معاہدہ بھی کیا، لیکن اس معاہدے پر عمل نہ ہو سکا۔ اس کے علاوہ فرانس نے اس جنگ میں ترکی کی مداخلت پر سخت تنقید کی کہ وہ جہادیوں کو ارمینیا کے خلاف لڑنے کے لیے بھیج رہا ہے، تاہم یہ کل عام کسی بھی ملک کو سپورٹ نہیں کر رہا۔ روس، امریکہ اور فرانس کے صدور نے فوری طور پر جنگ ختم کرنے پر زور دیا ہے۔ ان تینوں نے اپنے اپنے بیان میں کہا کہ ہم دونوں ممالک سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پیش کی شرائط کے بغیر نیک نیتی سے اس تنازع پر بات چیت دوبارہ شروع کرنے کا عہد کرے۔ ناظرین، اس جنگ میں ایران حیران کن طور پر ارمینیا کو کسی حد تک سپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ اس کے آذربائیجان کے ساتھ کچھ بارڈر ایشوز چل رہے ہیں۔ جی ناظرین، یہ تھی آذربائیجان اور ارمینیا کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔